नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी आज की घटना है महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे तलेगांव। ये शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक बेहद खूबसूरत इलाका है। अभी आपने देखा कि एक सभ्य परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति साइकिल पर घूम रहे थे और उनके पास पोस्टर्स का एक बंडल था। इन पोस्टर्स में कुछ लोगों के गायब होने की खबर थी। कौन थे ये लोग जो गायब हुए थे और इनसे इनका क्या संबंध था? अगर कोई संबंध था तो फिर पुलिस के पास जाने के बजाय ये बुजुर्गवार खुद लोगों के गायब होने के पोस्टर्स क्यों चिपका रहे थे? क्या थी पूरी कहानी, आइए देखते हैं। आइए आइए बैठिए। क्यों बैठूं? अब मेरा कहने का मतलब है कि आप आराम से बैठिए और ये डिटेल्स भर दीजिए। क्या डिटेल्स? नाम सुदामा लाल, आगे पीछे कोई नहीं, काम से रिटायर्ड हूं। और हाँ, साफ बोलता हूं, साफ सुनता हूं। भर लीजिएगा आप। रूम कहाँ है? मनु, जी। आप साहब का लगेज ले जाओ और रूम दिखाओ। जाओ। हाँ, और ये ओल्ड एज होम में सारे उम्र दराज लोग ही रहते हैं क्या? हाँ? तो भगवान ने आंखें दी है तो उसका यूज करो ना। अब सॉरी मत बोलना, चल जा। और तू मुंह खुलने के पैसे लेगा क्या? क्या अंकल, इस ओल्ड एज होम में जवान लोग रहेंगे क्या? बूढ़ा है क्या? नहीं ना? नहीं। चल। इस दड़बे में रहना पड़ेगा। साहब पढ़ते तो 7 साल से धोए ही नहीं है। हाँ, पिस्सू तो नहीं है ना? रात को सोने में तकलीफ होती है। ये बाथरूम कितने साल से धोया नहीं है? साफ करवाओ इसे। क्या नाम है तुम्हारा? मन्नू। ठीक है, जाओ, बाद में बुलाता हूं मैं। हेलो, मैं राम माधव। क्या? मेरा नाम राम माधव है। तो मैं यहीं रहता हूँ। ये दुनिया की सबसे शांत और खूबसूरत जगह है, भीड़ भाड़ से दूर। हमारी नई दुनिया में आपका स्वागत है। क्या नई दुनिया? लाचार लोगों की दुनिया है ये। हाँ? मैं सुदामा लाल, देखो साफ बोलता हूँ, साफ सुनता हूँ। आप बचपन से ही ऐसे हैं या अभी अभी ऐसे बने हैं? यूसुफ साहब के जमाने से हूँ। ओनली वन पीस। ये रस्तोगी है। इतना खांसता है। रस्तोगी? ये सुदामा लाल हैं। आज ही आए हैं। चलिए चलते हैं खाना। अरे क्या हुआ दास बाबू, खाना खाने नहीं चलना क्या? अरे मिश्रा जी की फोन का वेट कर रहा हूँ। कल ही लौट गया अपने फैमिली के पास, बोला पहुंचते ही फोन करूंगा। फोन ही नहीं आया अब तक। दास बाबू, आप सुबह से यहाँ फोन के पास बैठे हैं। चलकर खाना खा लीजिए वरना आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। कितना खांसता है ये। देखो साफ बोलता हूँ, साफ सुनता हूँ। हॉस्पिटल से मरीज ठीक होने के बाद में वापस आता है तो वापस हॉस्पिटल जाता है क्या? तो फिर फोन क्यों आएगा? नहीं, फोन तो आएगा ही। हाँ, 2016 में कंफर्म। ये कौन है और ऐसे क्यों बोल रहा है? यंग ओल्ड मैन, तुम्हारा नया साथी। सुदामा लाल नाम है मेरा। चलिए खाना खाने को चलते हैं। हाँ चलिए। दास बाबू आप भी चलिए। चलिए दादा।
फोन तो चालू। खाइए खाइए खाइए, आराम से खाइए। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आप सब लोगों से इस घर के नए मेंबर को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। आप हैं सुदामा लाल जी, आज से यहीं रहेंगे और ये आप सब लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, प्लीज। सबसे नहीं, आपसे। मुझसे? साफ बोलता हूँ, साफ सुनता हूँ। सबसे पहले जाके मेरे कमरे के पर्दे और गद्दे चेंज करवाइए, जाइए। खड़े क्या हो? लाओ रोटी लेकर आओ। जी फॉर्म में है आप? हाँ? कौन जीत रहा है भाई? आइए आइए जी, नमस्ते। भाई नमस्ते में हम कुछ नहीं समझते। ये गेम में जो भी हारेगा उसके बाद में मेरा नंबर। अरे ठीक है भाई, ठीक है। हारेंगे तो दास जी ही। देखिए चलिए, आप हार गए। चलिए जगह खाली कीजिए। चलिए ना, चलिए। ये भी खाली नहीं करते। कितना खांसते हो? अब तुम्हारी खांसी सुनूं या गेम खेलूं मैं? अरे सुदामा जी, अब खांसी पे मेरा कंट्रोल नहीं है तो क्या करूं? अच्छा, आप लोग खेलिए, मैं अंदर जाता हूँ। विद्या जी दिखाई नहीं दे रही। उनके यहाँ तो स्पेशल चाय मिल जाती ना तो मजा आ जाता। जी तुम बहुत बोलते हो, मेरा कंसंट्रेशन मत बिगाड़ो। अरे यार, ये गेम तो मैं ही जीतूंगा। वैसे विद्या जी कौन? विद्या जी, ओ लो लो लो, नाम लेते ही आ गई विद्या जी। पहचानती ना इनको? सुदामा जी, ये साफ बोलते हैं और साफ सुनते हैं। चलिए जनाब। चाय का चटका अच्छा है। लो, ये गेम तो मैं जीत गया। बैड लक। इस तरह फोकस करके मत देखो मुझे, मारने नहीं आ। मर जाओगे ऐसे तुम। ये लो, इसे पी लो, आयुर्वेदिक है, ठीक हो जाओगे। लेकिन ये कुछ बोलना नहीं, चुपचाप इसे पी लो और सो जाओ। कल तक खांसी चली जाएगी तुम्हारी। चलता हूं। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। मिश्रा जी का फोन नहीं आया अभी तक। मैं भी यही सोच रही थी, कितने दिन हो गए। अरे हाँ, तुम्हारे भाई की तबीयत कैसी है? अरे नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका भी टेंशन रहता है। सोचती हूँ कुछ दिनों के लिए उसे यहीं बुला लूं। बुला लो। शहर की भीड़ भाड़ से दूर यहाँ शांति में उसे अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, बुला लो उसे। मैं फोन करती हूँ। विद्या जी, व्हाट्सअप? अरे ऐसा ही कुछ कहते हैं ना आजकल लोग। रोहिणी जी तो ठीक ही होगी। जी हाँ, मैं तो ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस इस उम्र में नाक कान गला दिल सब कुछ चल रहा है तो सब कुछ ठीक ही होगा। क्यों विद्या जी? हाँ वो तो है। साफ साफ बोलता हूँ विद्या जी, कल आपकी चाय का चटका था, वरना मैं आज तक कैरम में कोई गेम जीता नहीं हूँ। चलिए थोड़ा कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं। जी? अरे चल के बातें करते हैं। चल के बातें करते हैं।
कहाँ चलेंगे? बस यूं ही टहलते जाएंगे। चलिए, चले आप। पहले आप। चले आप। अरे नहीं नहीं, पहले आप। चलिए। जिंदगी के इस पड़ाव पे इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए और मैं चाहता हूं कि आप लोग खुलकर अपने दिल की बात कहें। यकीन मानिए, इसके बाद आप अपने आप को बेहद हल्का महसूस करेंगे। शेयरिंग इज केयरिंग शुड बी मंत्रा ऑफ योर लाइफ। मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जी। जिंदगी 2 लफ्जों की कहानी है, सुख और दुख। सुख था जब मेरा बेटा और बहू मेरे साथ थे, फिर एक रोड एक्सीडेंट में वो गुजर गए, और दुख आ गया। दुख आया तो मैं यहाँ आ गई। यहाँ आई तो आप सबसे मुलाकात की, और एक बार फिर सुख मेरी जिंदगी में आ गया। आप सबके साथ बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप सभी मेरा परिवार है। I mean it। बस मुझे इतना ही कहना था। सुदामा जी, हम चाहते हैं कि आप भी अपने बारे में हम लोगों से कुछ शेयर करें। आप लगता है हाल में ही यहाँ आए, मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा। आप बताइए अपने बारे में कुछ। बताते वो है जिनको कुछ समझ में आता है। न मुझे इसमें कुछ समझ में आता है, न मुझे कोई समझ सकता है। पर फिर मिलते हैं बाद में। अगर नाक कान गला दिल ठीक रहा तो। ये किसी के समझ में ही नहीं आया। सुदामा जी को 60 वर्ष की आयु में उनके परिवार ने ओल्ड एज होम में रहने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि उन्होंने अपने परिवार के बारे में कभी किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके रूखेपन और बात बात पर तुनक जाने से साफ जाहिर था कि वो अपने परिवार के प्यार से वंचित थे और अपनी खुशी से यहाँ नहीं रह रहे थे। हमारे समाज में बहुत से बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता को बोझ समझकर उन्हें ओल्ड एज होम्स में रहने पर मजबूर कर देते हैं। अपने बुजुर्गों की भावनाओं को आहत कर अपनी खुशियों को प्राथमिकता देते हैं। पर ऐसा करने वालों की जितनी निंदा की जाए कम है। हमारे देश में कुल 728 ओल्ड एज होम्स हैं, जिनमें हजारों की संख्या में बुजुर्ग रहते हैं। सुदामा जी भी इन्हीं बुजुर्गों में से एक। सुदामा, सिर्फ धोनी है, सिर्फ धोनी। अरे जा बंगाल टाइगर। दादा दादा ही सब कुछ होता है और उतरता है। अरे क्या उतारता है, खाक उतारता है। अरे टीम स्पिरिट दादा की देन है। टीम स्पिरिट? हाँ। अरे चल, आया बड़ा टीम स्पिरिट वाला। अरे मंजिल नहीं, रास्ता मजेदार होना चाहिए, और रास्ता दिखाया दादा ने टीम स्पिरिट से। रास्ता दिखा टीम स्पिरिट से। वो बोलो वर्ल्ड कप ले आए धोनी और क्रेडिट राजा इसका दादा। चुप रहो। झगड़ा झगड़ा माफ करो,
और मावे की बर्फी सर्व करो। हाँ। लो लो भाई खाओ। वाह वाह वाह। आप भी लो। मिश्रा जी सबको बांटो। अरे दास ये बता, तेरा टट्टी पेशाब तो ठीक हो रहा है ना? पता है तेरा नाम सुदामा लाल है। सुदामा तू हमेशा लाल ही रहोगे। कल मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है। क्या बात है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। यार तू सच चला जाएगा? छोड़ना यार, 2 दिन में वापस आ जाएगा। साफ बोलता हूँ, तेरे को तो हर 20 मिनट पे जाना पड़ता है। तेरा थोड़ा सा बीपी लो हुआ, वापस छोड़ देगा तुझे। याद रखना मेरी बात। सुदामा मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, इसका मतलब? क्या मतलब? बोलना। नहीं रे, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। ऐसा है? हैं? तू जाएगा वहां पे, तेरा बीपी लो हो जाएगा, तेरी सटस चालू हो जाएगी ना, तो छोड़ देगा तुझे यहाँ मरने के लिए। तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। अरे ज्यादा और सच में तेरे को फर्क मालूम नहीं पड़ता है क्या? ये बहुत बहुत हो गया। क्या बोल हो गया? बोलना तू। देखो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। तेरे खुद के आधे दांत चले गए, तू क्या मेरे दांत तोड़ेगा? क्यों शोर मचा रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं? बस कर। देखो ना ये, चुप हो जाइए। देखो ना। दास जी आप चुप हो जाइए, और आप भी चुप हो जाइए। सुदामा जी क्या कर रहे हैं? क्या चुप हो जाइए? छोड़ो, नहीं बात करनी है मुझे तुम लोगों से। कोई बात नहीं, आप खाना खाइए, खाना खाइए। कैसा अभी अभी आया है? दास जी आप खाना खाइए आराम से। अरे कैसा इंसान है? सिटी ओल्ड एज होम में सुदामा जी, मिस्टर दास, विद्या जी और राम माधव के साथ साथ बाकी सभी अपना जीवन आराम से व्यतीत कर रहे थे। ये सभी किसी ना किसी वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। वहीं कभी कभी सुदामा जी का रवैया भी सबको परेशान करता था। वो कभी किसी को खरी खोटी सुना देते और फिर अगले ही पल उसका सहारा बन जाते। लेकिन सुदामा जी की मिस्टर दास से कहा सुनी किसी को पसंद नहीं आई। क्या सुदामा यहाँ किसी खास मकसद से आए थे? अच्छा है, किस्मत वाला है, बेटे ने वापस बुला लिया, नहीं तो हमारी कौन परवाह करता है। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। कैसे हो? बढ़िया है क्या? दास बाबू का मनी ऑर्डर आया है। किसका मनी ऑर्डर? इनके दास, बुलाइए उनको। लेकिन दास बाबू तो अरे वो तो मंदिर गए, लाइए मैं दे दूंगा उनको। मनु दास बाबू। अरे आप परेशान मत होइए, मैं उन्हें दे दूंगा, वो मंदिर गए। नमस्ते। नमस्ते भाई, हमारी भी कोई चिट्ठी आई है? हाँ जी, जरूर से दूंगा। क्या बात है? किसका लेटर आया? लेटर नहीं, मनी ऑर्डर था, दास बाबू का। मनी ऑर्डर? घर पहुंचने के बाद में मनी ऑर्डर करता है? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए ना विद्या जी, पहले मिश्रा जी गए और उनका फोन भी नहीं आया, और अब दास बाबू के जाने के बाद
उनका मनी ऑर्डर आ रहा है। अरे विद्या जी, दास बाबू अपने बेटे के पास सही सलामत पहुंचे भी कि नहीं? कुछ तो गड़बड़। सही बात है, चलिए वार्डन से जाके पूछते हैं। हाँ सुदामा जी चलिए, वार्डन को इस बात का जवाब देना होगा। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अंदर जाना है और कहाँ जाना है? ऐसे कैसे जा सकते हो? मीटिंग चालू है। उनकी मीटिंग हमारी मीटिंग से ज्यादा जरूरी नहीं है, चलिए अंदर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पहले मीटिंग खत्म होने दो तब जाना। पहले हमारी मीटिंग होगी। ओए, आप बोलता हूँ साफ सुनता हूँ। इंतजार गधे लोग करते हैं, क्या हम लोग गधे हैं? हाँ? ये बोलना जरूरी है क्या? क्या हुआ? आप लोगों को कोई परेशानी? हाँ परेशानी है, दास भाई के बारे में बात करनी है हम लोगों को। हाँ हाँ, मनु ने मुझे बताया है, मनी ऑर्डर आया हुआ है। हाँ मगर दास भाई घर पहुंच गए, उसके बाद मनी ऑर्डर कैसे आया? और उनको बेटे के पास पहुंचाया कहीं और? आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मनी ऑर्डर लेट पहुंचता है। हाँ तो इतना लेट कैसे हो गया मनी ऑर्डर? अरे सर, लोगों के पास कोई काम नहीं, बस ऐसे शोर मचाते रहते। एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए, मैं इनसे बात करता हूँ। तुमसे किसने कहा बीच में बात करने को? हाँ, जाओ अपना काम करो, जाओ। आप लोग चिंता मत करिए, मैं खुद पर्सनली जाकर दास बाबू को ये मनी ऑर्डर दे दूंगा। हाँ, बाकी क्यों लेट हुआ मैं खुद पता करता हूँ। ठीक है, पता कीजिए और बताइए। हाँ। जी जी, मैं बताता हूँ और आप लोग जाइए और आराम करिए। हाँ, मैं बताता हूँ, जाइए जाइए। चलो। जल्दी रहने देना, मेरा भी चुप काम है। नहीं ये भी नहीं लगा। चल तो भाई, मंदिर से प्रसाद लाया हूँ, बर्फी खा लो। वाह, लाओ लाओ। अरे लो भाई, मर नहीं जाओगे। मैं खाऊंगा तो मर ही जाऊंगा, डायबिटीज है। चलो अगर नाक मजे ले सकती है तो जुबान का क्या दोष है भाई, खा लेते हैं। चलो मैं भी खेलता हूँ। हाँ पते बांटो लो। ये बताओ, वो वार्डन ने कुछ बताया कि नहीं दास के बारे में? क्या बताएगा? अरे वो ये मनी ऑर्डर आया क्या नहीं? और उसने बताया था मनी ऑर्डर 1 महीने पहले आ गया और मिला अब, और ईश्वर ने उसे वापस भेज दिया। चलिए फटाफट, लंच रेडी है। रोटियां गरम है ना, नहीं तो तू गरम हो जाएगा बेवजह। सर ठीक कह रहे हैं। चलो भाई जल्दी चलो, भूख लगी है, चलो चलो चलो। दर्द हो रहा है पेट में। कहाँ? यहाँ दर्द हो रहा है? गैस है? मनु, ओ मनु, जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, जाओ। लंबी सांस लीजिए थोड़ी सी। जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ, जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, जाओ। विद्या जी बर्दाश्त नहीं हो रहा। डॉक्टर को बुला रहे हैं। कुछ करिए ना। बहुत दर्द है भगवान, बहुत दर्द है। ईश्वर जी, पूरे 2 दिन हो गए
और रस्तोगी जी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। आखिर बात क्या है? अरे आपने हमें इन्फॉर्म तो करना चाहिए था कि उनकी तबीयत कैसी है। कैसे बताता मैं आप लोगों को? उनके रिश्तेदारों ने चार्ज जो ले लिया तो हम भी बेफिक्र हो गए बस। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे रस्तोगी का सामान भी उनके कमरे में ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रस्तोगी जी हमें बिना मिले चले जाए। पहले साजिद भाई, फिर मिश्रा जी, दास और अब रस्तोगी जी, सभी अचानक चले गए। बड़ी अजीब बात है। अरे मैं किसी को थोड़ी रोक सकता हूँ। कल को आपका कोई रिश्तेदार आपको लेने आए तो मैं उसे रोक सकता हूँ? नहीं ना। आप बेवजह टेंशन ले रहे हो। ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? हैं? हम लोग इतने दिनों से एक साथ रह रहे हैं, एक परिवार की तरह। हम में से कोई मिसिंग होगा तो टेंशन तो होगा ही ना। और फिर आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? शांत हो जाइए विद्या जी, हमें इनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं है, तो इनसे बहस करने का भी कोई फायदा नहीं है। चलिए। सिटी ओल्ड एज होम से पहले मिस्टर दास और फिर मिस्टर रस्तोगी के अचानक चले जाने से सभी चिंतित थे। और ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। पहले भी वहां से लोग किसी न किसी वजह से अचानक चले गए थे और फिर उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली थी। एक तरफ तो जहां लोग इन गायब होने वाली घटनाओं को लेकर हैरान थे, वहीं दूसरी ओर मनु किसी और ही षड्यंत्र को अंजाम देने की कोशिश में था। तो कहीं मनु ही तो मिस्टर दास और मिस्टर रस्तोगी के गायब होने के लिए जिम्मेदार नहीं था? और अगर यह सच था तो फिर वार्डन सफाई क्यों दे रहा था? चल रहे हो सुदामा? मंदिर जा रहे हैं? नहीं, आप लोग निकलिए, मुझे थोड़ा काम है यहाँ पे। ठीक है, हम आते हैं। हाँ। अच्छा। अरे विद्या जी को देखा आपने? नहीं तो ये देखा, कहाँ गई होगी? कहाँ ढूंढ? अरे सुदामा जी, विद्या जी को देखा कहीं? अरे मैं भी तो आपसे यही पूछने वाला था कि आपने विद्या जी को देखा? अरे कमाल है। अरे उनकी एग्जिट पर 3 लोगों के साइन है और आने पर सिर्फ 2 ही लोगों की। अरे राम जी, आपने विद्या जी को देखा कहीं? नहीं। क्यों, क्या हुआ? अरे उनकी एंट्री पे साइन नहीं है। ईश्वर जी, सुबह मैं, रोहिणी और विद्या जी साथ में गए थे मंदिर। विद्या जी, कौन था वो आदमी? वो मेरे भतीजे का दोस्त है, बता रहा भाई की तबीयत बहुत खराब है। मैं उसके साथ घर जा रही हूँ, यही पास पे रहती। शाम को वापस आ जाऊंगी। जी हाँ। अच्छा, ठीक है। बड़े अजीब पागल हो आप भी। कहाँ है वो? अरे उसने बोला था वो शाम को आ जाएगी, तो हमने सोचा आ जाएगी। ये गलत है। आप लोग हम पर शक करते हो। कब तक आएगी? शाम को बोला था उसने।
डेड बॉडी मिली है मनु की। मनु यही रहता था ना? सब यही रहता था, लेकिन सब कैसे हुआ? मनु के बारे में ऐसी कोई बात जिसे आपने नोटिस किया हो? ऐसा वैसी तो कोई विशेष बात नहीं, लेकिन हाँ, कभी कभी बड़े अजीब ढंग से बिहेव जरूर करता था। आपको किसी पर शक? ऐसा तो कोई नहीं जिस पर शक हो। ठीक है, जैसे हमें कुछ पता चलता है बुलाऊंगा आपको। ठीक है सर। सुदामा जी, कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? कहीं नहीं, थोड़ा सा काम है, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। मुझे इनका पता लगाना ही होगा। सुदामा जी, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। राम बाबू, मैं बहुत साफ बोलता हूं और साफ सुनता हूं। विद्या किसी रिश्तेदार के यहां नहीं गई और उसके भाई को भी कुछ नहीं हुआ। सब उस वार्डन की चाल, उन्हीं लोगों ने इसे किडनैप करवाया। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, जैसे बाकी सब लोगों का पता नहीं चल रहा है, उसी तरह इन लोगों ने विद्या को भी। विद्या मेरी पत्नी है। क्या बोल रहे हैं आप? सच में? ये बात मैंने इसलिए छुपाई क्योंकि मैं और विद्या काफी समय से अलग हो चुके हैं। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और मैं विद्या को यहां लेने चला आया। बाबू, यहां से लोग ऐसे ही गायब नहीं हुए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट है यहाँ पे। इन लोगों का कुछ और ही प्लान है और मैं विद्या को ढूंढ के ही रहूंगा। अब घबराइए मत, कुछ करते हैं। वार्डन के कैबिन में जरूर कोई सबूत मिलेगा। अचानक विद्या का मंदिर से अपने भाई के पास चले जाना और अगले ही दिन मनु का कत्ल हो जाना, इन दोनों घटनाओं से सभी बेहद शौक में थे और पुलिस को छानबीन में अब तक ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला था जिससे इस अनसुलझी पहेली को सुलझाया जा सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब सुदामा ने राम माधव के सामने यह राज खोला कि विद्या उसकी पत्नी है। अब सवाल यह उठता है कि सुदामा ने यह बात अब तक सबसे छिपा क्यों रखी थी? वजह क्या थी? क्या सोचा तुम लोग? तुम्हारी आंखें बंद? हाँ? पकड़ो, लेके जाओ।
बहुत परेशान किया है तुमने। मनु के बाद अब तुम्हारी बारी है। मनु को तुमने? नहीं, मनु को मैंने नहीं कुछ किया, वो तो हमारे साहब ने। हाँ, साला ब्लैकमेल कर रहा था। सर, मनु हमें ब्लैकमेल कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है और बोलता है अगर आपने पैसे नहीं दिए तो पुलिस में जाने की धमकी देता है। क्या करना चाहिए सर? कुछ करता हूं। उसे पता चल गया था मेरे बिजनेस का। मेरा छोटा सा बिजनेस है। तुम जैसे बूढ़े जिनका कोई नहीं होता उन्हें मैं काम पे लगाता हूं, लेबर जॉब। बहुत पैसा मिलता है विदेशों में। शक सही था तुम्हारा और विद्या का। सबको मैंने ही का कोई सहारा नहीं होता, वो हमारा सहारा बन जाता है। लेकिन मैंने एक गलती कर दी। तुम्हारी पत्नी विद्या, उसको उठा लिया और तुम तो साफ बोलते हो, इसलिए तुम्हें भी उठा लाना पड़ा। साफ तो मैं बोलता हूं, फिर तुम्हें बोलता हूं, विद्या मेरी पत्नी नहीं है। क्या? झूठ बोला था मैंने, ताकि तुम वो करो जो तुमने किया। तुम्हारे बारे में तो मैं पहले से जानता था। राजन दुआ, अब तुम भी सुनो पुलिस की आवाज साफ साफ। उस दिन वार्डन के ऑफिस से मैंने रजिस्टर चुराया और देखा। बाकी सबके नाम है, लेकिन राम माधव का नाम और रिकॉर्ड कुछ भी नहीं। मुझे इनका पता लगाना ही होगा। वो वार्डन ने कुछ बताया कि नहीं दास के बारे में? क्या बताएगा? अरे वो ये मनी ऑर्डर आया क्या नहीं? और उसने बताया था मनी ऑर्डर 1 महीने पहले आ गया और मिला अब, और ईश्वर ने उसे वापस भेज दिया। और जब मैंने राम माधव को वार्डन के साथ देखा तो मेरा शक पुख्ता हो गया। ये देखिए, ये आदमी है राम माधव। पता करो इसका। जिस सर, ये कोई राम माधव नहीं है, राजन दुआ है। 2 फ्रॉड केस है, फर्जी एनजीओ चलाते हैं। और फिर मैंने वापस आकर तुम्हें साफ साफ कहा कि विद्या मेरी पत्नी है। विद्या मेरी पत्नी है? क्या बोल रहे हैं आप? सच में? क्योंकि मैं जानता था
तुम कुछ तो करोगे राजन दुआ, और तुमने वही किया। और मैंने भी रिस्क लिया। अपने साथियों के लिए इतना तो बनता है। सबको छुड़वाओ और इस जगह को सील कर दो। चल चल चल। तू जिंदगी भर साफ साफ बोलना और साफ साफ ही सुन मेरे दोस्त। चाय का चटका मारना है क्या? राम माधव उर्फ राजन दुआ, बताइए बताइए साजिद भाई और मिश्रा जी कहाँ हैं? बताइए वरना हम अपनी तरीके से बुलवाएंगे। बताइए। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। सीनियर सिटीजन है ना आप? हाँ? नाम और पते एम्बेसी में चेक करो और पता करो कि ये सब लोग कहाँ हैं और डाल दो इनको लॉकअप में। साफ बोलता हूं, साफ सुनता हूं और साफ समझता भी हूं। और नाम है सुदामा लाल। आखिरकार इस राज का पर्दाफाश हो ही गया। जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है, कुछ ऐसी ही चाल सुदामा ने चली। विद्या को अपनी पत्नी बताकर उसने जो खेल खेला, उससे राम माधव और वार्डन ईश्वर पांडे का सच सबके सामने आ गया। राम माधव का यूं ओल्ड एज होम में सबके बीच रहकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना बेहद चौंकाने वाली बात थी। पुलिस ने राम माधव और वार्डन ईश्वर पांडे को मौका वारदात से गिरफ्तार कर लिया। राम माधव को धोखाधड़ी के लिए आईपीसी के सेक्शन 419, आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120B, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए सेक्शन 370 और मनु की हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत 75,000 रुपए जुर्माने और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वार्डन ईश्वर पांडे को भी इन्हीं धाराओं के तहत 50,000 रुपए जुर्माने और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सुदामा जी ने जिस सूझबूझ के साथ राम माधव का पर्दाफाश किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। आज हमारे देश में ऐसे बहुत से एजेंट्स हैं जो लोगों को अच्छी जिंदगी और नौकरी का झांसा देकर विदेशों में मजदूरी के लिए भेज देते हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि ऐसे एजेंट्स और एजेंसीज की अच्छी तरह से जांच पड़ताल किए बिना उनकी बातों में ना आए, क्योंकि सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तभी सुरक्षित रहेंगे। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।